हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। इससे पहले पढ़ा था एड्स के अंदर अपन इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा था, HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, इसकी जो HIV के टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। HIV वायरस किस प्रकार बॉडी के अंदर एंटर करता है और बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, और क्या इसकी प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। तो अपन इसमें पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HIV वायरस की मैकेनिज्म। HIV infects only those cells that have CD4 receptors. CD4 receptors are present on helper T lymphocyte cells, alveolar, macrophage, microglia। ये जो HIV इन्फेक्टेड वायरस होता है वो एक CD4 रिसेप्टर्स वाली सेल्स पर ही अफेक्ट करता है। जब HIV वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो ऐसी सेल्स पर जाकर अटैच होता है जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि T हेल्पर सेल्स, एल्वुलर मैक्रोफेज, माइक्रोग्लियल सेल्स। इनके पर क्या होता है? इनके पर होता है CD4 रिसेप्टर्स, जहाँ पर HIV वायरस के जुड़ जाता है। The virus can also infect the other lymphocyte cells such as B cells, lymphocyte cells of the brain and testis। इसमें जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट करता है लिम्फोसाइट सेल्स, जैसे बी सेल, लिम्फोसाइट सेल्स, जो टेस्टिस सेल्स होती है उसको भी अफेक्ट करता है। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेज वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फ्रॉम वायरल। इसमें क्या होता है कि जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो जो वायरस होता है वो मैक्रोफेज जो होती है, सेल्स होती है, उसके अंदर आके जुड़ जाता है, मैक्रोफेज के अंदर जुड़ जाता है। और वो क्या करता है, वायरस अपने जो जीनोम होते हैं, जो वायरस पार्टिकल होते हैं, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल्स RNA होता है, उसको DNA में कन्वर्ट होने में प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब वायरस मैक्रोफेज के अंदर एंटर करेगा तो जो वायरस RNA होता है, वायरस के जो प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल RNA है वो रेप्लिकेट होता रहता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। दिस वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट DNA। इसमें जो वायरस DNA होता है, जो एक कन्वर्टेड RNA था, RNA किसमें कन्वर्ट हुआ था? DNA के अंदर। वही DNA क्या होता है, जो कन्वर्टेड DNA होता है वो इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है उससे जाकर जुड़ जाता है टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। वो ये करता है, वायरस पार्टिकल का निर्माण करता है। इसमें क्या हुआ कि वायरस जो था सेल्स के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल होता है HIV वायरस का RNA वो DNA में कन्वर्ट होता है। DNA में कन्वर्ट होने के बाद वो नए प्रकार के वायरस पार्टिकल का निर्माण करता है। The macrophage continue the process, the produce viruses, and this way acts like a HIV factory। ये जो मैक्रोफेज पर जब कंट्रोल होता है HIV वायरस का तो वो HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती है। मैक्रोफेज किसी तरह काम करेगी? एक HIV फैक्ट्री के रूप में काम करेगी, नए प्रकार के HIV वायरस का निर्माण करती है मैक्रोफेज। Simultaneously HIV enters into helper T cells, replicates and produce progeny virus। इसमें क्या होता है कि जब HIV वायरस T हेल्पर सेल्स के अंदर भी एंटर करता है, जब T हेल्पर सेल्स के अंदर HIV वायरस एंटर करेगा तो प्रोजेनी वायरस का निर्माण करता है। प्रोजेनी वायरस मतलब HIV वायरस का एक नया पार्टिकल है जिसको बोलते हैं प्रोजेनी वायरस। द प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इनटू द ब्लड अटैक द अदर हेल्पर T lymphocyte cells, leading प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T lymphocyte cells। इसमें क्या होता है कि जब न्यू पार्टिकल, जो वायरस पार्टिकल है, प्रोजेनी वायरस जो होता है नया पार्टिकल है, ब्लड की जो अदर सेल्स होती है उसको भी अफेक्ट करता है, और जो T lymphocyte सेल्स है उसकी संख्या में धीरे धीरे कमी देखने को मिलती है। T lymphocyte सेल्स, ये जो हेल्पर सेल्स है, बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। जब T हेल्पर सेल्स की कमी होगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होगा? वीक हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके सिम्टम्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस।
इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, HIV का इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान पर्सन के अंदर फीवर देखने को मिलता है, डायरिया और वेट लॉस होने को देखने को मिलता है। ड्यू टू डिक्रीज द नंबर ऑफ हेल्पर सेल्स, T helper cells, the person starts suffering from infections that could have been other overcome, such as those due to bacterial, especially mycobacterium, virus, fungi, parasites। इसमें क्या होता है कि जब T helper cells की संख्या में कमी होती है तो जो डिफरेंट टाइप के जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर जाते हैं। जब T helper cells कम होगी बॉडी के अंदर तो प्रोटेक्शन क्या होगा बॉडी का, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो अदर जो वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो इजीली बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और बॉडी के अंदर नए प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। और इस प्रकार बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि फीवर, डायरिया, वेट लॉस सिम्टम्स दिखाई देने को मिलेंगे। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यून डेफिशिएंट दैट he/she इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इसमें जो पर्सन होगा, इन्फेक्टेड पर्सन होगा, वो उसका जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर हो चुका है, तो वो क्या होगा, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स, अपन पढ़ते हैं एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स इज 5 to 10 ईयर्स। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एड्स का वो होता है 5 to 10 ईयर्स तक। अपन पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ HIV इन्फेक्शन। दोबारा अपन पढ़ते हैं कि जो HIV इन्फेक्शन है वो किस प्रकार फैलता है बॉडी के अंदर। जैसे मैकेनिज्म थी, सेम वैसी प्रोसेस है, किस प्रकार बॉडी के अंदर एंटर करता है, क्या है प्रोसेस, तो वैसे ही अपन पढ़ते हैं इसको शॉर्टली। HIV एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, HIV वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। HIV किल्स हेल्पर T सेल्स, जब बॉडी के अंदर एंटर करता है HIV वायरस तो बॉडी की जो T सेल्स होती है, जहाँ पर CD4 सेल्स है, ठीक है, वहाँ पर जाके जुड़ जाता है और T हेल्पर सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। हेल्पर T सेल्स काउंट डिक्रीज, HIV वायरस क्या करता है, T हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो जो हेल्पर सेल्स है, T हेल्पर सेल्स, उसकी संख्या में कमी देखने को मिलेगी। द फंक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिक्रीज, जब T हेल्पर सेल्स खत्म हो जाएगी तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके बाद क्या होगा, एक डिजीज होगी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, और कई प्रकार के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। जब इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद है मैलिग्नेंसी, और कैंसर टाइप की स्टेज स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर। एंड फाइनली पर्सन की क्या होती है, डेथ हो जाती है। अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एड्स डिजीज है, इसको अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है एलिजा टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसको बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसको बोलते हैं। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट HIV। जो एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट होता है, उसमें अपन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं जो HIV वायरस के अगेंस्ट बॉडी के अंदर बनती है। ऐसी एंटीबॉडीज़ जो HIV वायरस के अगेंस्ट बनती है बॉडी के अंदर, तो उसको अपन इसमें डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट के अंदर। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इज यूज्ड इन एलिजा। जो एलिजा टेस्ट होता है उसके अंदर एक एंजाइम का यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट है ब्रास्टन ब्लॉट टेस्ट, इसको कंफर्मेटरी टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं P24। इस प्रकार का टेस्ट होता है, उससे भी एड्स को कंफर्म कर सकते हैं कि पर्सन को डिजीज है या नहीं है। यू कैन नॉट गेट HIV फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट, मतलब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। मान लो अपन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, उसको हग करते हैं या फूड शेयर करते हैं या किस करते हैं, तो उससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। ये जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन नहीं फैलता है। बॉथिंग से या स्नीजिंग, कफिंग, स्वेट से ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है एक हेल्थी पर्सन के अंदर। अब ट्रीटमेंट क्या इसका अपन पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट, एड्स इज अ फैटल वायरल डिजीज विदाउट क्योर। ड्रग्स कैन ओनली गिव टेम्परेरी रिलीफ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ। ये जो ड्रग्स होती है वो कुछ समय के लिए बॉडी के अंदर रिलीफ देती है, आराम देती है।
जिससे जो लाइफ होती है वो लंबे समय तक चलती है। दिस ड्रग्स डू नॉट डिस्ट्रॉय दी HIV, स्टॉप एंड स्लो डाउन इट्स मल्टीप्लिकेशन। जब अपन ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो जो ड्रग्स होती है वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देती है, और जो संख्या होती है वायरस की वो बढ़ती नहीं है। दिस ड्रग्स आर कॉल्ड वायरस्टेटिक ड्रग्स। जो ड्रग्स होती है जो HIV वायरस के अंदर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वायरस्टेटिक ड्रग्स। इसमें इसके अलावा ड्रग्स के अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि AZT इसको बोलते हैं एजुडोथायमिन या जिडोबुडिन ड्रग्स, ये मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स होती है। इसके अलावा नेवरापेन ड्रग्स, प्रोटीज इनहिबिटर्स, एंट्रोगेज इनहिबिटर्स, इस प्रकार के इनहिबिटर्स या ड्रग्स होता है उसका यूज़ किया जाता है। ये जो ड्रग्स होती है वो करती है, उसकी जो मैकेनिज्म होती है वायरस की उसको कंट्रोल कर देती है। जो रेप्लिकेशन होता है या जो DNA RNA कॉपी DNA में कन्वर्ट होती है वो रुक जाती है, वो नए वायरस पार्टिकल का निर्माण नहीं होता है। इंडिया स्टार्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन 1987 बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो कि एड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। 1987 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके अलावा WHO स्टार्ट वेरियस प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड क्रिएट अवेयरनेस। WHO भी क्या करती है, कई प्रकार के प्रोग्राम्स को चलाती है जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस हो सके, लोग डिजीज के बारे में जान सके। 1 दिसंबर इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड एड्स डे। जो WHO ने 1 दिसंबर को एक वर्ल्ड एड्स डे के रूप में डिक्लेयर किया है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके माध्यम से अपन एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं।